अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी। प्रॉब्लम 21 है। हमें फिग में 12.38 में इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम दिया गया है। वो कहता है कंक्रीट ब्लॉक है जिसका मास 225 केजी का है। अब वो कहता है कि हैंग कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्ट्रॉड से जिसका मास 45 केजी का है। एक केबल रन करती है फ्रॉम द ग्राउंड ओवर द टॉप ऑफ स्ट्रॉड। यहाँ पे ये आपके पास एक केबल दिखाई गई है। अब वो कहता है होल्डिंग द ब्लॉक इन प्लेस, जिससे वो यानी अब उसकी जगह पे रखने में मदद मिलेगी। दो एंगल फाई और थीटा दिए गए हैं। फाई की वैल्यू भी दे दी, थीटा की वैल्यू भी दे दी। वो कहता है टेंशन बताओ केबल में कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ फोर्स का। अब जनाब सबसे पहले तो हमें एंगल रिक्वायर्ड होंगे। तो आप देखो मैंने ग्रीन कलर की ट्राइंगल बनाई है। ये थीटा मुझे 45 दिया गया है। अब यहाँ पे 90 है। तो ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल निकाला जा सकता है। तो हम कहेंगे बीटा यहाँ से निकाला जा सकता है। बीटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाली ट्राइंगल जो आपको नजर आ रही है इसकी मदद से। दूसरी ट्राइंगल रेड कलर की है। रेड कलर वाली ट्राइंगल में फाइव दिया हुआ है 30 और ये 90 ही बनेगा। अब ये टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड कलर वाली ट्राइंगल के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 30 प्लस 90, यहाँ से बीटा मुझे पता है 45 है, वो वैल्यू भी डाल दी। यहाँ से अल्फा निकल आएगा 15 डिग्री। तो इसका मतलब अब मुझे अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है। अब हम फोर्सेस के कंसेप्ट पे या टॉर्क के कंसेप्ट पे जा सकते हैं। तो सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो है। हमने यहाँ पे जो हिंग है इसको हमने कंसेप्ट कर लिया अपने पिवट के तौर पे। अब हम इसे बीटा का नाम दे चुके हैं, इसे अल्फा का नाम दे चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंक्रीट का वेट डाउनवर्ड होगा, जो हमारा स्ट्रट है उसका वेट डाउनवर्ड होगा, टेंशन भी आपकी इस तरफ डाउनवर्ड होगी। तो अगर आप इसमें टॉर्क का कंसेप्ट देखते हैं तो हम कहेंगे कि टॉर्क जो आपकी टेंशन है और जो मोमेंट आर्म के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो एल मोमेंट आर्म आ गया, टी आपके पास टेंशन आ गई साइन अल्फा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। इसी तरीके से जो आपके पास स्ट्रॉट का वेट है और जो कंक्रीट का वेट है उनका एंगल जो बनेगा उस हमारे यहाँ मोमेंट आर्म के साथ वो बीटा बनेगा। तो पहले हम कहेंगे एल एम जी साइन बीटा। इसके लिए फिर एल बाई टू, क्योंकि ये सेंटर में लाई करेगा इसका वेट, एल बाई टू एम जी साइन बीटा। इस सारे में से टी रिक्वायर्ड है, टी को एक तरफ रखेंगे, बाकी चीजें दूसरी तरफ ले लेंगे। अब आप एल कॉमन लेके काट सकते हैं, फिर आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये बच जाएगा एम जी साइन बीटा एम जी बाई टू साइन बीटा बाई टू। अब सारी वैल्यूज पता थी, सब में सारी वैल्यूज डाल के आप निकाल लेंगे तो 6026.58 न्यूटन आ जाएगा। तो ये टेंशन पता लग गई। अब अगली चीज वो कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बताओ। तो जनाब अब आपके पास केबल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे है, जो कि हमें पता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो रिक्वायर होगी वो आप कहेंगे एफ एक्स बराबर होगा टी कॉस थीटा के, क्योंकि वही उसको बैलेंस कर रही होगी ना। तो अब आपके पास टी पता है, कॉस 30 पता है, तो 5738.79 न्यूटन आ जाएगा। वर्टिकल फोर्स जो होगी वो एफ बाई टी साइन थीटा को बैलेंस कर रही होगी। तो अब आपके पास 6626.58 को साइन 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3313.29 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। ये सोल्यूशन था जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।